दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि जिस वक्त महाभारत का युद्ध चल रहा था, उस समय भगवान श्री कृष्ण के ऊपर भी 12 घातक बाण चलाए गए थे, जिसमें भगवान कृष्ण लहूलुहान हो गए थे। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन और दुर्योधन को 2 विकल्प दिए थे। पहला विकल्प था जिसमें भगवान कृष्ण जो निहत्थे होंगे उनको चुनो, और दूसरा विकल्प था भगवान कृष्ण की नारायणी सेना जो कभी भी हारी नहीं थी। तो इसी कारण दुर्योधन ने नारायणी सेना को चुना और अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण निहत्थे थे, लेकिन ऐसा कौन सा योद्धा था जिसने भगवान कृष्ण के ऊपर 12 तीर चलाए थे, जो आज के समय में 12 परमाणु बम के समान है। जानना चाहेंगे कि वो योद्धा कौन था? दर्शकों, वो योद्धा था सूर्यपुत्र कर्ण। आइए जानते हैं कि उस समय ऐसा क्या हुआ था। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल समय चक्र में। कर्ण को 12 तीर भगवान कृष्ण के ऊपर छोड़ने पड़े। महाभारत में जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे, दोनों के बीच भयंकर युद्ध हो रहा था। दोनों योद्धा एक दूसरे के ऊपर कई सारे भयंकर शक्ति अस्त्र का प्रयोग कर रहे थे। कर्ण की रणनीति ये थी कि वो अर्जुन को मारना चाहते थे और अर्जुन ये चाहते थे कि वो भी कर्ण को खत्म कर दे, क्योंकि दोनों में बचपन से सर्वश्रेष्ठ होने की अभिलाषा रही थी। दोनों एक दूसरे को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मानते थे। युद्ध के दौरान एक समय ऐसा आया जब कर्ण ने सर्प बाण चलाने का निर्णय ले लिया। इस बाण को कर्ण ने कई वर्षों से अर्जुन के ऊपर प्रहार करने के लिए रखा हुआ था। वास्तव में ये बाण पाताल लोक में अश्वसेन नामक एक नाग था, जो अर्जुन का परम शत्रु था, और उसकी शत्रुता का मुख्य कारण ये था कि अर्जुन ने खांडव वन में नाग समुदाय का संपूर्ण विनाश कर दिया था। इसके बदले वो अर्जुन से प्रतिशोध लेना चाहता था। अश्वसेन जानता था कि कर्ण एक ऐसा योद्धा है जो अर्जुन को मार सकता है। कर्ण को सर्प बाण प्रयोग करते हुए देख अश्वसेन उस बाण में विराजमान हो गया। जब कर्ण ने अर्जुन के ऊपर तीर का निशाना चलाया, अर्जुन बाण का रूप धारण किए हुए उस नाग को पहचान नहीं पाया, परंतु भगवान कृष्ण ने तुरंत पहचान लिया। अर्जुन के प्राणों की रक्षा के लिए रथ के पैर को तुरंत नीचे दबा दिया, जिसकी वजह से उस घातक तीर का निशाना चूक गया। इस तरह भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बचा लिया। जब कृष्ण और अर्जुन नीचे उतरकर रथ के पाए को निकालने लगे, तभी कर्ण को मौका मिल गया अर्जुन को मारने का। जब कर्ण ने अर्जुन को मारने के लिए तीर छोड़ा, तभी अर्जुन को बचाने के लिए भगवान कृष्ण अर्जुन के सामने आ गए। और वो समय था जब भगवान कृष्ण ने कर्ण के 12 घातक बाण अपने ऊपर लिए थे। पूरी सृष्टि के रचयिता भगवान विष्णु के अवतार भगवान कृष्ण, जिनका शरीर वज्र से भी शक्तिशाली, उन्होंने उस बाण को सह लिया। इसके बाद जब कृष्ण ने अर्जुन को उस बाण अश्वसेन के बारे में बताया, तो अर्जुन ने अपने शस्त्र से अश्वसेन नामक नाग के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो दर्शकों, आज का सवाल आपके लिए ये है कि क्या आप बता सकते हैं कि कर्ण का वध किसके हाथों हुआ था? आप इसका जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक देखते रहिए समय चक्र।